क्या कभी तुमने ये सोचा है जिस चीज के पीछे तुम अब तक भाग रहे हो और वो अब तक तुम्हें मिली ही नहीं है, या जिस चीज की परफेक्शन के पीछे तुम भाग रहे थे वो काम तुमने आखिर शुरू ही क्यों किया था? अब इसका सवाल का जवाब एकदम ब्यूटीफुल और बेटर वे में बताया जाता है हाल ही में आई लुक बैक मूवी में। एंड ये चेंसो मैन के ऑथर तात्सुकी फुजिमोटो के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, जो कि इनकी एक वन शॉट मांगा से अडेप्ट की गई है। अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करने से पहले हमें जानना पड़ेगा इन 58 मिनट में इस मूवी ने हमें ऐसा क्या दिखा दिया है जिसके आज सब चर्चे कर रहे हैं। एंड याद रखना इसमें फुल स्पॉयलर्स होने वाले हैं, लेकिन सच बताऊं स्पॉयलर्स जानने के बाद भी तुम इस मूवी को देख सकते हो। अब मूवी में सीन दिखाया जाता है रात के आसमान का, जिधर धीरे धीरे सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ जिसका नाम फुजिनो है, और वो बस अपने डेस्क पे बैठ के अपनी इस 4 पैनल में एक मांगा ड्रॉ करने के बारे में सोच रही है। एंड यार इस सीन में बस वो ड्रॉ करते हुए सोचती है, कभी इधर होती है कभी उधर, जिसमें कई लोग अब इस सीन से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। एंड यार ये सीन ऐसा था कि बस इसे देखते ही रहो। एंड फिर आगे फुजिनो की मांगा ड्रॉइंग इतने अच्छे तरीके से एनिमे में एनिमेट करके दिखाते हैं जिसे देख के हमें साफ पता लगता है कि फुजिनो की आर्ट तो काफी न्यूबी वाली है, लेकिन उसकी स्टोरी का लेवल अलग ही है। इसके बाद फुजिनो स्कूल जाती है जिसकी स्टोरी उनकी न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, लेकिन अचानक उसी के साइड में पहली बार किसी 4th ग्रेड लड़की की उसी के साइड में 4 पैनल वाली मांगा प्रिंट होती है। अब जिधर अपनी फुजिनो की मांगा ड्राइंग एक रफ सी और एक न्यू मांगा का वाली थी, वहीं क्योमोटो की मांगा फुली रियलिस्टिक वाली थी, यानी जैसे किसी प्रो मांगा आर्टिस्ट ने उसे ड्रॉ करा हो। एंड गेस व्हाट, हर किसी की तरह फुजिनो जेलस होती है कि जिस मांगा के लिए इसकी आज तक तारीफ होती थी, आज सब उसी के लिए उसे किसी और से कंपेयर करके इसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड ये सीन भी भाई अलग ही था। तुमने भी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ फीलिंग अपनी लाइफ में फील करी होगी। जिसके बाद फुजिनो भी वही फील करती है जो हम सब उस टाइम फील करते हैं। अब फिर होना क्या था, या तो फुजिनो ड्रॉ करना छोड़ देती या वो अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करती। तो फुजिनो अपनी ड्राइंग इम्प्रूव करने को चूज करती है और सीधा ड्रॉ करने के लिए शुरू करती है, और उसके ड्रॉ करने के लिए मटेरियल्स लाती है और ड्रॉ करती है। फिर आगे ये दिन रात समर विंटर स्प्रिंग फॉल हर सीजन में ड्राइंग को इम्प्रूव करती है और बैठे हुए बस ये ड्रॉ करती है और ड्रॉ करती है और ड्रॉ करती ही रहती है। फुजिनो 4th से 6th ग्रेड में आ जाती है और फिर न्यूज़पेपर में इसकी मांगा प्रिंट होती है, लेकिन फिर भी फुजिनो क्योमोटो तक के लेवल वाले ड्राइंग को अचीव नहीं कर पाती। अब फिर आता है एक इमोशनल मोमेंट जिसमें फुजिनो ड्रॉ करना ही छोड़ देती है और बाकी वो सब करने लग जाती है जो इन 2 सालों में उसने करना छोड़ दिया था, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, मार्शल आर्ट क्लास जाना, पढ़ाई करना, अपने परिवार के साथ टीवी देखना। लेकिन इन सभी मोमेंट में तुम फुजिनो को एक्सप्रेशन को देख के समझ ही पा रहे होंगे कि ये खुश तो है, लेकिन ये अभी भी ड्रॉ करना चाहती है और ये अभी सैड है। एंड सच में इसे देख के काफी सैड लगता है। अब फिर इसे वापस ड्रॉ करने की मोटिवेशन जब आती है जब ये खुद क्योमोटो से मिलती है, जिसमें उसकी इतनी सारी ड्राइंग बुक को देख के इसे अपनी याद आती है और ये भी देखती है कि ये क्योमोटो कितनी मेहनत करती है, जिसकी वजह से वो आज इस लेवल की ड्राइंग कर पाती है। एंड अब फिर इसके बाद एक खाली 4 पैनल पे फुजिनो कुछ ड्रॉ करती है और ये फिर ये मोमेंट होता है जिसके बाद फुजिनो की पूरी लाइफ ही बदल जाती है। अब फिर इसे ड्रॉ करने के बाद क्योमोटो बाहर आती है और बोलती है कि क्योमोटो फुजिनो की फैन है, जिसके बाद ये सवाल करती है तुमने ड्रॉ करना क्यों छोड़ा? अब फिर इसका जवाब तो तुम्हें पता ही है। इसलिए फिर इसके बाद जब फुजिनो अपने घर जाती है कि ये जिसको सरपास करने में लगी हुई है वो तो खुद इसके फैन है, तो भाई फिर फुजिनो खुश होके एक कच्चे रास्ते पे भागते हुए खुश होते हुए इधर से जाती है, जिधर यार ये सीन ऐसा लग रहा था कि भाई बस तुम देखते ही रहो, क्योंकि इस सीन में तुम देखो इधर कितनी कीचड़ है और देखो ये कैसा रास्ता है जिसमें इसके शूज भी गंदे हो गए हैं, लेकिन इधर फुजिनो के अचीवमेंट और फीलिंग के सामने उसका इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा। अब फिर इसके बाद टाइम बीतता गया। अब फुजिनो क्योमोटो दोस्त बन चुके हैं और इन्होंने मिलके मांगा के कंपटीशन के लिए इन्होंने साथ में प्रैक्टिस की है और फिर हमेशा ये दोनों दिन रात मेहनत करते रहे, जिसके बाद फाइनली ये उस कॉन्टेस्ट में जीत गए और इन्होंने मिलके एक साथ की मांगा बनाई, जिसके इनके पहले पैसे में इन दोनों ने खुल के मौज काटी। और यहीं पे क्योमोटो पहली बार घर से बाहर आती है और सिनेमा देखती है और अपने मन पसंद की चीजें खाती है, लेकिन भागते हुए इन दोनों
में से फुजिनो कियोमोटो के हाथ छोड़ देती है और फिर फुजिनो कियोमोटो से इधर आगे निकल जाती है। जैसे अब फुजिनो को कियोमोटो की जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि कियोमोटो तो बस बैकग्राउंड ही ड्रॉ कर सकती थी और बाकी का काम तो फुजिनो का था। लेकिन फिर जब स्टोरी में टाइम आगे बढ़ता है और ये दोनों बड़े होते हैं तो फुजिनो अकेले होती है और शार्क किक पे हर दिन, महीने और साल काम करती है और ये कियोमोटो को अब मानो भूल सी जाती है। पर जब उसे असिस्टेंट नहीं मिलते तब उसे अचानक कियोमोटो की याद आती है, जिसमें वो अब मर चुकी होती है। पर जब वो उसे पास्ट में ट्रेवल करके बचाती है तब फिर एंड में फुजिनो कियोमोटो के कमरे में एंटर करती है, जिसके बाद कियोमोटो उधर होती ही नहीं है। यानी इट मींस फुजिनो ही कियोमोटो थी। क्योंकि तुम फुजिनो और कियोमोटो के नाम को ही देख लो, ये दोनों नाम चेनसो मैन के ऑथर तात्सुकी फुजिमोटो से बनाए गए हैं, जिसमें फुजी से फुजिनो और मोटो से कियोमोटो। और अब इधर फुजिनो इसलिए रो रही थी क्योंकि ये कहीं ना कहीं कियोमोटो यानी उस अपने पास सेल्फ को भूल चुकी थी, जो बाहर आने से डरती थी, जो कभी इंजॉय नहीं करती थी और कुछ भी न्यू ट्राई करने से डरती थी। एंड अब यार इस पूरी मूवी में तुम्हें ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जैसे मानो बस तुम इन्हें देखते ही रहो, जैसे कि मानो तुम कई पहाड़ों में गए हो और तुम्हें ऐसा कुछ व्यू दिख जाए जिसे बस तुम घंटों बस देखते ही रहो, लेकिन तब भी तुम्हारा मन नहीं भरे। एंड इसके क्लासिकल म्यूजिक के साथ ये सारे स्मूथ सीन्स भाई अलग ही थे। ये मूवी एक सिनेमा लेवल की मूवी है। एंड यार चाहे हमारी जनरेशन को सब एल या जी जनरेशन ही बोले, लेकिन ऐसी एनीमे मूवी देख के मैं सच बताऊं तो भाई मुझे तो प्राउड होता है कि मैं ऐसे टाइम पे पैदा हुआ हूँ जिसमें लुक बैक जैसे मास्टरपीस क्रिएट करे जाते हैं और अपने आर्ट के थ्रू अपने सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी के बारे में बताते हैं। क्योंकि पता है ना, किसी को तुम्हारी जर्नी आखिर पसंद ही क्यों आएगी, वो भी किसी एक मांगा आर्टिस्ट की जर्नी जिसने कई साल बस अपनी एक चेयर पे बैठ के ड्रॉ करा है। और सच में ऐसे टाइप की विजुअल स्टोरी टेलिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसलिए मैं इसके ऑथर से लेकर इसके एनिमेशन स्टूडियो और इसके डायरेक्टर और इन सभी टीम की रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड थैंक यू ऐसे मास्टरपीस डिलीवर करने के लिए। और तुम सभी से जरूर देखो। एंड मेरी ऑडियंस ज्यादातर मांगा से ही है, जिसमें तुम में से कुछ तो मांगा आर्टिस्ट बनने को भी बोलते हो, तो भाई उन सभी मांगा आर्टिस्ट वाले लोगों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और ये कुछ ऐसी मूवी थी जिसे देख के कई साल बाद मैं बस चुप हो गया और पता नहीं कहां से मैं सैड फील करने लगा। एंड लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि इस मूवी के एंड में जब फुजिनो अपनी पुरानी आर्ट को देख के रोती है और फिर उसके बाद वो सीन्स दिखते हैं जिसमें कियोमोटो और फुजिनो ने साथ में बैठ के वो टाइम बिताया था जिसमें ये दोनों बहुत खुश थे। यानी इसका मतलब हम अक्सर उन मोमेंट्स को भूल जाते हैं जिसमें हम खुश थे और हम बस उन डार्क मोमेंट्स को याद रखते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए फिर एंड में सवाल पूछा गया है कि तुम ड्रॉ क्यों करते हो। हाँ वो बोरिंग है, पर फिर भी तुम ड्रॉ क्यों करते हो, या फिर तुम उस काम को हमेशा क्यों करते हो जिसमें तुम्हें पता है शायद इसमें तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं, या फिर तुम इस काम में कभी परफेक्ट बनोगे ही नहीं। क्या हुआ, नहीं पता इसका जवाब? इसका जवाब ही है लुक बैक। और अब तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एनिमे जोर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।